काफी टाइम पहले अमेरिका में एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे के अकॉर्डिंग दो ग्रुप्स बनाए गए। ग्रुप 1 में 10 साल की एज ग्रुप वाले बच्चों को रखा गया, वहीं दूसरे ग्रुप में चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनालिस्ट को रखा गया। अब दोनों ग्रुप से कहा गया कि आपको 5-5 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं और उन्हें अगले 10 साल तक रखना है। 10 साल के बाद इन दोनों ग्रुप्स के सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। तो ग्रुप 1 यानी कि 10 साल की एज ग्रुप वाले बच्चों ने अपने हिसाब से 5 स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। वहीं दूसरे ग्रुप यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनालिस्ट के ग्रुप ने मार्केट में अवेलेबल स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्रमोटर्स और कॉम्पिटिटर्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद उन्होंने 5 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया। तो यहाँ आप लोगों को क्या लगता है कि किस पर्टिकुलर ग्रुप के स्टॉक्स ने दूसरे ग्रुप के स्टॉक से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा? तो अगर आपका जवाब है ग्रुप 2 यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनालिस्ट के ग्रुप के स्टॉक्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो ये आंसर गलत है। सही जवाब है ग्रुप 1 यानी कि 10 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों ने जो स्टॉक सेलेक्ट किए थे उन्होंने ग्रुप 2 के सिलेक्टेड स्टॉक से बेहतर परफॉर्म किया। तो आई एम श्योर आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि कैसे 10 साल के बच्चों के सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनालिस्ट के सिलेक्ट किए हुए स्टॉक से अच्छा परफॉर्म किया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ग्रुप 1 में 10 साल के बच्चों के स्टॉक्स ने ग्रुप 2 के सेलेक्ट किए हुए स्टॉक से बेहतर परफॉर्म किया, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग भी स्टॉक मार्केट में बेस्ट स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि ग्रुप 1 के सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स ने ग्रुप 2 के सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स को आउट परफॉर्म किया। तो इसका रीजन ये है क्योंकि ग्रुप 1 यानी कि बच्चों ने उन कंपनीज के स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जिनके प्रोडक्ट वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, उन्होंने कैडबरी का स्टॉक पिक किया क्योंकि उन्हें कैडबरी की चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। उन्होंने बारबी पिक किया क्योंकि बारबी डॉल से वो लोग खेलते थे, और उन्होंने डिज्नी का स्टॉक पिक किया, और हम सभी जानते हैं कि डिज्नी बच्चों को कितना पसंद होता है। वहीं अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 ने ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उन प्रोडक्ट्स के बारे में ध्यान नहीं दिया जो मार्केट में यूज हो रहा है। ग्रुप 2 ने कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस, कॉम्पिटिटर्स और प्रमोटर्स पर ध्यान दिया, जो कि एक काफी अच्छा प्रोसेस है, बट उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है और उनकी कितनी डिमांड है उसको इग्नोर किया। तो इस रीजन को आसान शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप 1 यानी कि 10 साल के बच्चों ने कॉमन सेंस का यूज किया, यानी कि सिंपली उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया जिन प्रोडक्ट्स को वो डेली यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के बेसिस पर चलिए समझते हैं कि आप लोग भी किस तरीके से स्टॉक मार्केट में बेस्ट स्टॉक्स को इजीली पिक कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को एक एक्सरसाइज की तरह लेते हैं। आप लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और साथ में पेन और पेपर ले लें। अब आपको उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो आप डेली यूज करते हैं, यानी कि जब से आप सोकर उठते हैं और जब आप बेड पर सोने जाते हैं उस टाइम तक यूज किए हुए सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको एक लिस्ट बनानी है। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप सबसे पहले ब्रश करते हैं। ब्रश करते टाइम आप किस ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते हैं? क्या वो ब्रांड कोलगेट का है, या फिर वो ब्रांड पतंजलि का है, या फिर वो किसी और कंपनी का ब्रांड है? अब आपको ये सर्च करना है कि जिस ब्रांड का टूथपेस्ट आप यूज करते हैं वो कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोलगेट और पतंजलि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो आपको इन कंपनीज को अपनी लिस्ट में ऐड करना है। इस पॉइंट पर एक बात को बताना बहुत जरूरी है कि इस वीडियो में हम जिन भी स्टॉक्स को एज एग्जांपल यूज करने वाले हैं वो हमारी कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर हम जिन भी स्टॉक्स का डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस किए जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, तो जब आप नहाने जाते हैं तो आप किस ब्रांड का सोप और शैम्पू यूज करते हैं? क्या वो सोप और शैम्पू हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं? क्या वो सोप और शैम्पू गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी के हैं, या फिर वो आईटीसी लिमिटेड के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं? तो अब आपको इस कैटेगरी की कंपनीज को अपनी लिस्ट में ऐड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तब आप किस पर्टिकुलर ब्रांड से अपने गारमेंट्स की शॉपिंग करते हैं? क्या वो गारमेंट्स आप शॉपर स्टॉप से खरीदते हैं? क्या वो गारमेंट आप आदित्य बिरला फैशन से खरीदते हैं? आदित्य बिरला फैशन का एक एग्जांपल ले सकते हैं पैंटालून्स, या फिर आप किसी और ब्रांड के कपड़ों को खरीदते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी आईटी कंपनी
कंपनी में काम करते हैं? आईटी कंपनीज हो सकती हैं कि क्या आप टीसीएस में काम करते हैं, क्या आप इन्फोसिस में काम करते हैं, क्या आप विप्रो में काम करते हैं, या फिर आप और किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं। अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हैं तो आपको आईटी कंपनी की काफी नॉलेज होगी कि आईटी कंपनी किस तरीके का बिजनेस कर रही है। तो जो भी कंपनी आपको पसंद है या फिर आप जिस पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं तो आप उन कंपनीज का नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, आप कौन सा मोबाइल नेटवर्क प्रेफर करते हैं? क्या आप एयरटेल के कस्टमर हैं, या फिर आप वोडाफोन आइडिया के कस्टमर हैं, या फिर आपको रिलायंस जियो पसंद है? नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, आप ऑफिस कैसे जाते हैं? क्या आप टू व्हीलर यूज करते हैं? अगर आप टू व्हीलर यूज करते हैं तो आप किस कंपनी का टू व्हीलर यूज करते हैं? क्या वो हीरो का बनाया हुआ टू व्हीलर है, क्या वो बजाज का बनाया हुआ टू व्हीलर है, या फिर वो टीवीएस कंपनी का टू व्हीलर है? ये सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। और अगर आप टू व्हीलर की जगह फोर व्हीलर का यूज करते हैं तो क्या आप मारुति सुजुकी का फोर व्हीलर यूज करते हैं या फिर आप टाटा मोटर्स का फोर व्हीलर यूज करते हैं? तो आप जिस भी कंपनी का टू व्हीलर या फोर व्हीलर यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट को आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि जब भी कोई बीमार पड़ता है या फिर आपको कभी कोई टेस्ट कराना होता है तो आप किस ब्रांड की मेडिसिन को प्रेफर करते हैं, या फिर आप किस हॉस्पिटल में जाने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं। क्या आप सिप्ला की मेडिसिन लेते हैं? क्या आप डॉक्टर लाल पैथलैब से अपनी टेस्टिंग करवाते हैं? क्या आप अपोलो हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं, या फिर आप और किसी हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हैं? तो आपको अपनी प्रेफरेंस या अपनी चॉइस के हिसाब से इन कंपनीज को अपनी लिस्ट में ऐड करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आप जब अपने पैसों को सेव करते हैं तो किस पर्टिकुलर बैंक में रखते हैं? क्या आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है, क्या आपका बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, या फिर आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है? तो जो भी बैंक आपको पसंद है उस बैंक का नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। जब भी आप वेकेशन पे जाते हैं तो आप एक होटल बुक करवाते हैं। तो बहुत सारे होटल्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जैसे कि आईटीसी का होटल है, इंडियन होटल के ब्रांड हैं जैसे कि ताज होटल, जिंजर, और भी बहुत सारे होटल्स जो आप प्रेफर करते हैं अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। तो देखा आपने कैसे हमने बहुत सिंपल तरीके से अपने डेली यूज में काम आने वाले प्रोडक्ट्स की मदद से 8 से 10 सेक्टर की कंपनीज की एक लिस्ट बना ली है। तो अब आपको करना क्या है? तो आपको लगभग 20 से 25 आइटम की लिस्ट बनानी है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। लिस्ट बनने के बाद आपको इन कंपनीज की पिछले 10 ईयर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। परफॉर्मेंस का मतलब आप इनके स्टॉक चार्ट्स को देख सकते हैं, आप इनके बारे में न्यूज देख सकते हैं, आप इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने उन कंपनीज की लिस्ट बनाई है जिन कंपनीज के प्रोडक्ट को आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, यानी कि आपका उन कंपनीज पर काफी ज्यादा भरोसा है, यानी कि आप उन कंपनीज पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए आप रिपीटेडली उन कंपनीज के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अब क्योंकि आपका यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर बन चुका है तो क्यों ना इन कंपनीज में शेयर होल्डर बन जाना चाहिए। शेयर होल्डर बनने का मतलब क्यों ना इन कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस ग्रो होगी आपका पैसा भी उसी रेशियो में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी के प्रमोटर्स हमारे लिए काम करते हैं, और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो शेयर होल्डर होने की वजह से उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो हमें भी मिलने लगता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए स्टॉक्स को पिक करना कितना इजी प्रोसेस है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।